Hello dear students, I welcome you all on AEC Plus digital platform of advanced engineering classes. प्रीवियस सेशन के अंदर हमने प्रेशर मेजरमेंट में कन्वेंशनल डिवाइसेस के बारे में पढ़ा था कि जो कन्वेंशनल डिवाइसेस है वो और मॉडर्न डिवाइस में क्या डिफरेंस होता है। कन्वेंशनल डिवाइसेस के अंदर हमने बैरोमीटर, पीजोमीटर, मैनोमीटर में सिंपल एंड डिफरेंशियल मैनोमीटर, सबका अलग अलग यूजेस क्या और कैसे उनके क्वेश्चंस को अप्रोच किया जा सकता है, ये सब हमने डिस्कस किया था। आज के सेशन के अंदर हम बात करेंगे यहाँ पर मॉडर्न डिवाइसेस या मॉडर्न गेजेस के बारे में। तो इनमें भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं कुछ एग्जाम्स के अंदर, तो उनमें क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं, कैसी चीजें पूछी जाती हैं और सभी जो मॉडर्न डिवाइस हैं इनका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, वर्किंग फिलोसॉफी क्या है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारे सेशन को। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अभी जो वाईटी में टारगेट सीरीज के अंदर टाइम शेड्यूल चल रहा है वो है 12 बजे आपका एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग दिन में, देन उसके बाद 4 PM पर विजय सर एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग कंडक्ट कर रहे हैं। मैं शाम को 5:30 बजे फ्लूइड मैकेनिक्स और शाम को 6:30 बजे जो आपका सब्जेक्ट है रेलवे इंजीनियरिंग वो कंडक्ट हो रहा है। तो जो सब्जेक्ट्स हैं सभी को आप फॉलो कीजिए जो जो आप यहाँ पर कवर करना चाहते हैं, क्योंकि एग्जाम्स लाइन अप हो चुकी हैं। सो ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है, तो प्रिपरेशन आप साथ में साइड बाय साइड कंटिन्यू रखिए। तो यहाँ पर सबसे पहले हम जो बात करते हैं मॉडर्न गेजेस की, मॉडर्न डिवाइसेस जो होते हैं इनका एक और नाम होता है इलास्टिक गेज और मैकेनिकल गेज। इनका नाम इलास्टिक गेज या मैकेनिकल गेज इसलिए होता है क्योंकि ये मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी या थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट कर कर प्रेशर मेजर करने में हेल्प करते हैं। और इलास्टिक गेजेस इसलिए भी बोलते हैं क्योंकि कुछ डिवाइसेस इनमें ऐसे हैं जो मैकेनिक्स या स्प्रिंग के प्रिंसिपल पर काम करते हैं। तो कुछ ऐसे हैं जो एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड हैं या एनर्जी कन्वर्जन पर बेस्ड हैं, और कुछ ऐसे हैं जो इलास्टिक थ्योरी पर बेस्ड हैं, इसलिए इन्हें इलास्टिक गेजेस या मैकेनिकल गेजेस भी कहा जाता है। अब कन्वेंशनल डिवाइस और मॉडर्न डिवाइस में क्या डिफरेंस है हमने डिस्कस किया था। मॉडर्न डिवाइस जो होते हैं ये सोफिस्टिकेट होते हैं बहुत ज्यादा, इनका जो अरेंजमेंट है बहुत डिफिकल्ट होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। जो मॉडर्न डिवाइस है इनका सबसे बढ़िया एडवांटेज ये कि कितना भी हाई प्रेशर और कितना भी लो प्रेशर हो, एटमॉस्फेयर के बहुत कम हो, एटमॉस्फेयर से बहुत ज्यादा हो, वो सब प्रेशर कर सकते हैं, मतलब एक वाइड रेंज ऑफ प्रेशर में काम करते हैं। अगली चीज है ये जब प्रेशर मेजर करते हैं तो या तो आपका जो इलास्टिक थ्योरी है या एनर्जी कन्वर्जन है, इन चीजों पर बेस्ड स्प्रिंग हो गया, डेड वेट हो गया या सब कोई स्ट्रेन गेज हो गया, इन चीजों का यूज कर कर ये हमें प्रेशर बताते हैं। यानी सच डिवाइस मेजर द प्रेशर ऑफ ए फ्लूइड कॉलम। ये यहां पर हमारे पास सम स्प्रिंग वगैरह या सम डेड वेट फ्लूइड कॉलम बाय यूजिंग सम डेड वेट और सम स्प्रिंग का यूज करते हैं, यहां पर ये डेड वेट का यूज करते हैं। वहीं पर अगर हम कन्वेंशनल डिवाइस जिनको हम पढ़ के आ चुके उनकी बात करें तो वो सिंपल अरेंजमेंट में होते हैं, उनमें बस ग्लास ट्यूब होती है, या तो सिंगल ग्लास ट्यूब होगी या यू शेप्ड बेंड ग्लास ट्यूब होगी। ये जो प्रेशर है ये सिर्फ एटमॉस्फेयर के आसपास ही कर सकते हैं, एटमॉस्फेयर से थोड़ा सा ज्यादा या एटमॉस्फेयर से हल्का सा कम, बहुत ज्यादा हाई और बहुत ज्यादा लो मेजर नहीं कर सकते। और ये जो डिवाइस हैं ये प्रेशर को मेजर करते हैं बाय यूजिंग अ ग्लास ट्यूब। एक जो फ्लूइड है उसको ये किसी भी ग्लास ट्यूब के अंदर जितना प्रेशर होगा उतना वो फ्लूइड उस ग्लास ट्यूब में राइज कर जाएगा, और वो फ्लूइड की जितनी भी हाइट है उस हाइट के फॉर्म में जो कॉलम में हाइट है फ्लूइड की, उस कॉलम हाइट के अकॉर्डिंग हम प्रेशर मेजर करते हैं। यहां पर ये जो डिवाइस है ये प्राइमरी डिवाइस है जो कि मेनली प्रेशर इन्हीं से मेजर किया जाता था पहले के टाइम में। ये नए नए डिवाइस हैं तो इसलिए इन्हें मॉडर्न डिवाइस भी बोलते हैं। और इनको जब यूज करना है, जब ये बनाए जाते हैं तो सबसे पहले इनका जो कैलिब्रेशन कर्व है वो इन्हीं के द्वारा बनाया जाता है, कैलिब्रेटेड होते हैं ये डिवाइस। और कैलिब्रेशन इनका जो होता है कि कैसे प्रेशर ये मेजर करेंगे, इनका जो पूरा बेसिक चीजें होती है वो सब इन्हीं पर बेस्ड होती हैं, इसलिए इन्हें सेकेंडरी डिवाइस भी बोलते हैं। पहले कैलिब्रेशन होगा उसी के बाद ये प्रेशर मेजर करेंगे, और जो कैलिब्रेशन है वो इनका प्राइमरी डिवाइस के अकॉर्डिंग होगा। अब मॉडर्न डिवाइसेस में बात करें तो हम उनको 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। कुछ ऐसे मॉडर्न डिवाइस होते हैं जो स्प्रिंग का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो डेड वेट कॉन्सेप्ट मतलब वजन का यूज करते हैं, किसी भी कोई सस्पेंडेड मास होता है उसको यूज करते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म प्रिंसिपल पर बेस्ड होते हैं, मतलब इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक एनर्जी
या एनर्जी कन्वर्जन कुछ ऐसे होते हैं जो थर्मोडायनामिक प्रिंसिपल पर बेस्ड होते हैं और प्रेशर मेजर करने में हेल्प करते हैं। तो ये चार अलग अलग कॉन्सेप्ट हो गए। अब यहां पर जो ये प्रिंसिपल यूज करते हैं, स्प्रिंग यूज करेगा, स्ट्रेन एनर्जी कॉन्सेप्ट यूज करता है, यहां पे ये प्रिंसिपल लगता है। डेड वेट के अंदर मैकेनिक्स के कॉन्सेप्ट्स लगते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर एनर्जी कन्वर्जन होता है फ्रॉम मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल। और थर्मोडायनामिक्स प्रिंसिपल के अंदर मैकेनिकल एनर्जी का थर्मल एनर्जी या थर्मल एनर्जी का मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्जन होता है। मतलब ये एनर्जी कन्वर्जन पर बेस्ड है, ये एनर्जी कन्वर्जन पर बेस्ड है, यहां पर ये मैकेनिक्स और ये यहां पर स्ट्रेन एनर्जी प्रिंसिपल पर बेस्ड है। अब एग्जांपल कौन कौन से जिनमें स्प्रिंग यूज की जाती है उनका नाम है बर्डन गेज और एक और नाम है स्ट्रेन गेज ट्रांसड्यूसर। अगला है जिनमें मैकेनिक्स यूज करते हैं वो है बेलो गेज और डायफ्राम गेज। नेक्स्ट जो जहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन होता है वो है पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर या बेरेटान गेज, या बेरेटन गेज जो होता है वो कैपेसिटेंस प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है। अगेन इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोरेज ऑफ चार्जेस, तो एक है पीजो इलेक्ट्रिक और एक है बेरेटन गेज, और बेरेटन गेज स्पेसिफिकली बेस्ड कैपेसिटेंस प्रिंसिपल पर, तो ये याद रखिएगा। अगला जो यहां पर थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल पर है वो है पिरानी गेज और आयोनाइजेशन गेज। तो इन पे क्वेश्चन आता है पिरानी गेज किस पर बेस्ड है, ऐसे याद रखना। पीजो इलेक्ट्रिक या बेरेटन गेज किस पर बेस्ड है, डायफ्राम या बेलो गेज किस पर बेस्ड है, और बर्डन गेज किस पर बेस्ड है। तो बर्डन गेज में स्प्रिंग यूज की जाती है, बेलो डायफ्राम में डेड वेट एक सस्पेंडेड मास यूज करते हैं। पीजो इलेक्ट्रिक और बेरेटन गेज में स्पेसिफिकली कैपेसिटेंस प्रिंसिपल, और जो पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर है वहां पर इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन होता है। और पिरानी और आयोनाइजेशन गेज के अंदर थर्मल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में या मैकेनिकल को थर्मल में कन्वर्ट करते हैं। अब इन सब का अरेंजमेंट क्या है वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बर्डन गेज की। तो बर्डन गेज जो है वहां स्प्रिंग यूज करते हैं। स्प्रिंग जो है वो तीन प्रकार की हो सकती है, या तो शी शेप्ड भी हो सकती है स्प्रिंग, या फिर स्पाइरल शेप की हो सकती है, स्पाइरल मतलब 2D ऐसा, ठीक है, और ये हेलिकल, हेलिकल मतलब 3D स्पाइरल शेप। हेलिकल जो होता है वो क्या है 3D स्पाइरल है, और जो स्पाइरल जो तब बोलते हैं जब वो 2D में हो, मतलब एक प्लेन में अगर है तो आपका स्पाइरल कहलाएगा, और अगर उस चीज को मैं 3D में कर दूं तो वो हेलिक्स शेप कहलाएगा। तो जो स्प्रिंग यहां पर यूज करते हैं वो तीन प्रकार की होती हैं। इसमें ये जो स्प्रिंग अरेंजमेंट यूज करते हैं प्रेशर के लिए, एक्यूरेट डिवाइस है, सेंसिटिव भी है, मतलब छोटे मोटे फ्लक्चुएशन भी मेजर कर सकता है, और लीनियर रिलेशन है, मतलब जितना ज्यादा प्रेशर होगा उतना ज्यादा स्प्रिंग का जो डिफ्लेक्शन आएगा उतना ज्यादा स्प्रिंग डिफ्लेक्ट करेगी, और उतना रीडिंग में चेंजेस आएगा, और उस रीडिंग के अकॉर्डिंग हम प्रेशर मेजर कर लेंगे। और ये हाई प्रेशर मेजर करने के लिए यूज करते हैं। तो इतना आपको याद रखना है कि जो हमारे पास बर्डन गेज है वो हम किसके लिए यूज करते हैं, बर्डन गेज हाई प्रेशर के लिए, और ये लीनियर रिलेशन डिवाइस है, ये ध्यान रखना। जितना प्रेशर कम होगा उतना डिफ्लेक्शन कम आएगा, जितना प्रेशर ज्यादा होगा उतना ज्यादा आएगा। बर्डन गेज का सबसे जो एग्जांपल है, आपने उसको लाइफ में कई बार देखा होगा, जब भी आप अपने साइकिल में या गाड़ी में हवा भरवाते हैं तो उस कंडीशन में जो वो हवा चेक करने के लिए कितना अभी एयर का प्रेशर है टायर में एग्जिस्टिंग, चेक करने के लिए वो जो एक छोटा सा एक ट्यूब लेता है, एक नली लेता है, उसमें आगे एक डायल गेज लगा होता है, वो एग्जैक्टली बर्डन गेज है। और उसमें स्प्रिंग जो होती है, बर्डन गेज भी अलग अलग प्रकार के, तो तीन प्रकार के अरेंजमेंट मेनली पाए जाते हैं। जो वो लोग यूज करते हैं, जो वो साइकिल वाले या जो पंचर वाले यूज करते हैं, वो स्पाइरल शेप उसमें स्प्रिंग लगी होती है। आगे बढ़ते हैं, स्ट्रेन गेज ट्रांसड्यूसर। स्ट्रेन गेज जो ट्रांसड्यूसर है ये भी हाई प्रेशर के लिए यूज करते हैं, बट इसका सबसे मेन है ये ऐसी कंडीशन में यूज करते हैं जहां अनस्टेडी कंडीशन है। अनस्टेडी मतलब जहां पर प्रेशर में जो प्रेशर है उसमें टाइम के साथ चेंजेस आ सकते हैं। बर्डन गेज स्टेडी कंडीशन में काफी अच्छा रिजल्ट देता है, बट स्ट्रेन गेज ट्रांसड्यूसर जहां पर प्रेशर टाइम के साथ, मतलब बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस आ रहे हैं, टाइम के साथ रैपिड चेंजेस आ रहे हैं, अनस्टेडी कंडीशन है, वहां पर यूज किया जाता है। स्ट्रेन गेज ट्रांसड्यूसर के अंदर इसमें ध्यान रखना कि जैसे आपने देखा होगा हॉस्पिटल में जो ऑक्सीजन सिलेंडर होता है, जो रोड टेस्टिंग होती है ऑटोमोबाइल की, जब ऑटोमोबाइल डिजाइन किए जाते हैं तो उसमें जो सस्पेंशन होते हैं वो, या जब रोड की टेस्टिंग करते हैं, या जो ऑटोमोबाइल होते हैं उनमें जब टेस्टिंग करते हैं कि कितना अच्छा सस्पेंशन डिजाइन किया है किसी गाड़ी का, तो तब हम स्ट्रेन गेज ट्रांसड्यूसर को यूज करते हैं।
तो इसमें मेन ये याद रखना है स्ट्रेन गेज के अंदर कि ये अनस्टेडी कंडीशन में आता है और ये भी हाई प्रेशर मेजर करने के लिए यूज करते हैं। मतलब हमें क्या याद रखना है, स्ट्रेन जो हमारा बर्डन गेज है वो स्टेडी कंडीशन और हाई प्रेशर, और जो स्ट्रेन गेज ट्रांसड्यूसर है ये भी स्प्रिंग प्रिंसिपल पर काम करता है, इसमें भी स्प्रिंग यूज करते हैं और ये जनरली हाई प्रेशर मेजरमेंट के लिए किया जाता है बट फॉर अनस्टेडी कंडीशन। तो अगर रोड टेस्टिंग ऑफ ऑटोमोबाइल बोले कौन सा यूज करते हैं तो आपको आंसर याद रखना है स्ट्रेन गेज। नेक्स्ट आता है पीजो इलेक्ट्रिक। पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर के अंदर क्या होता है, यहां पर ये एक प्रकार से इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम कन्वर्ट करते हैं मैकेनिकल एनर्जी के अंदर, या हम बोल सकते हैं मैकेनिकल एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। ऐसे जो भी डिवाइस हैं जो इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में कन्वर्ट करेंगे या मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करेंगे उनको हम ट्रांसड्यूसर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रांसड्यूसर। तो ये हो गया आपका पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर। इसके अंदर क्या होता है, यहां पे एक हम स्पेशल सब्सटेंस यूज करते हैं जिसकी एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है। क्या प्रॉपर्टी होती है कि जैसे एग्जांपल के लिए क्वार्ट्ज या रोसेल सॉल्ट, ये ऐसे कंपाउंड है क्वार्ट्ज या रोसेल सॉल्ट, जब इन पर प्रेशर लगता है, जब इन पे मैकेनिकल एनर्जी, जब इन पर मैकेनिकल प्रेशर एक फोर्स लगाया जाता है तो इनमें ऐसी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है कि इनके जो आयंस होते हैं उस सॉल्ट में या उस कंपाउंड में जो फ्री आयंस होते हैं वो मूव करना स्टार्ट करते हैं। आपको पता है जब भी किसी पार्टिकल के अंदर जो फ्री आयंस हैं वो मूव करना स्टार्ट करेंगे तो आयंस का मूव करने से ही क्या बनता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, फ्लो ऑफ चार्ज। और जब फ्लो ऑफ चार्ज होगा तो क्या होगा, वहां पे करंट इंड्यूस होगा। क्लियर है? और जो यहां पर हमने फोर्स लगाया मैकेनिकल फोर्स, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस करंट इंड्यूस। और वो करंट कितना बना वो हम वहां से पता कर लेंगे कि इतना करंट बन रहा है। तो जितना करंट कम बनेगा उतना आपका प्रेशर कम है, जितना प्रेशर ज्यादा होगा उतना करंट ज्यादा होगा। तो कुल मिलाकर अगर आपसे पूछें कि यहां पे कौन सा सब्सटेंस यूज करते हैं तो यहां पे क्वार्ट्ज हम यूज करते हैं, SiO2 सिलिकॉन डाइऑक्साइड या रोसेल सॉल्ट। और इनमें क्या होता है, फ्री आयंस होते हैं और इनकी प्रॉपर्टी होती है जो फ्री आयंस होते हैं वो इनमें मोबाइल आयंस होते हैं, मतलब वो मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। और जब फ्री आयंस मूव करते हैं तो यहां पर फ्लो ऑफ चार्जेस के कारण करंट का जनरेशन होता है और वो रीडिंग हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो उस करंट के आधार पे हम यहां पे प्रेशर को पता कर सकते हैं कितना प्रेशर लगा होगा। मतलब कि यहां पर हो क्या रहा है, कौन सी एनर्जी कन्वर्ट हो रही है, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में नहीं हो रही है, मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है ट्रांसड्यूसर के अंदर। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये ध्यान रखना, ट्रांसड्यूसर वो है जिसका आउटपुट जो होगा वो इलेक्ट्रिकल होगा हमेशा। नेक्स्ट हम बात करते हैं पिरानी गेज के बारे में। पिरानी गेज हमारे पास जो है इसको थर्मोकपल बोला जाता है। थर्मोकपल वो डिवाइस होते हैं जो मैकेनिकल एनर्जी को थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, जो मैकेनिकल एनर्जी को थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, या जहां पे थर्मल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी। तो अब थर्मोकपल्स क्या होते हैं या ये डिवाइस या पिरानी गेज कैसे काम करता है उसको समझते हैं। देखिए पिरानी गेज के अंदर क्या होता है, एक यहां पे स्पेशल एलिमेंट होता है, वो स्पेशल एलिमेंट यहां पर होता है प्लेटिनम, उसका फिलामेंट होता है। अब क्या करते हैं, प्लेटिनम के अंदर यहां पर हम पावर सप्लाई देते हैं और पावर सप्लाई के कारण क्या होता है, इसमें से फ्लो ऑफ करंट होता है। तो यहां से इसमें करंट फ्लो होगा। अब जब करंट फ्लो हुआ पहला वाला तो उसको हमने रिकॉर्ड कर लिया। अब उस करंट के फ्लो के कारण क्या होगा, इसमें जो यहां पर इसका रेजिस्टेंस होगा प्लेटिनम का, तो उसमें हीट जनरेट होगी, किसमें, प्लेटिनम में। और हीट का फॉर्मूला हमने बचपन में साइंस में पढ़ा है, फिजिक्स में, I²RT होता है। क्लियर? हीट जनरेट होगी, प्लेटिनम है, फिर से समझना, प्लेटिनम है। अभी हमने यहां पर इसका चेंबर होता है, इसमें प्लेटिनम का एक फिलामेंट होता है, इस चेंबर में यहां से ये इनलेट पॉइंट होता है। अभी मान लो इनलेट पॉइंट हमारा इनिशियली क्लोज्ड है तो पहले करंट फ्लो होगा। अब जब करंट फ्लो होगा तो इसमें यहां पर क्या होगा, इसमें हीट जनरेट होगी प्लेटिनम में, तो वो कुछ गर्म हो जाएगा, उसका कुछ टेम्परेचर होगा। वो जो टेम्परेचर होगा, यहां पे I करंट है, R रेजिस्टेंस है, T टाइम में कितने टाइम के लिए करंट फ्लो हुआ, तो उसका जो टेम्परेचर हो गया T1 डिग्री सेल्सियस,
इनिशियली जब कुछ भी नहीं है अंदर, ठीक है, जब अंदर वैक्यूम है मान लो, तो वो इनिशियल टेम्परेचर रिकॉर्ड कर लिया कि पहला जो टेम्परेचर है वो क्या हो गया, T1 डिग्री सेल्सियस हो गया। अब क्या होता है, अब यहां से गैस को एंटर कराया जाएगा, जनरली गैसेस के लिए यूज करते हैं। अब जब इसमें यहां पर हम गैस एंटर करेंगे, जैसा कुछ प्रेशर होगा तो वो गैस यहां पर जाएगी। अब क्या होगा, गैस जब प्लेटिनम के आसपास उससे इंटरेक्ट करेगी तो प्लेटिनम क्या करता है, जो भी उसकी हीट है वो सराउंडिंग गैस को ट्रांसफर करना चालू कर देगा, और जब वो हीट को ट्रांसफर करेगा, जो गैस एंटर करी है जिसका प्रेशर हमें मेजर करना है, तो उसका जो टेम्परेचर है प्लेटिनम फिलामेंट का वो धीरे धीरे कम होना चालू हो जाएगा और वो ड्रॉप हो जाएगा। और एकदम कम नहीं होगा, जितना प्रेशर ज्यादा होगा, जितना प्रेशर होगा उतनी गैस आएगी, उतना उसके आसपास वो इंटरेक्ट करेगी और उतना ट्रांसफर होगा। प्रेशर कम है तो हीट ट्रांसफर कम होगा, प्रेशर ज्यादा है तो हीट ट्रांसफर ज्यादा होगा। हीट ट्रांसफर ज्यादा होगा तो प्लेटिनम फिलामेंट का टेम्परेचर ड्रॉप काफी ज्यादा होगा, और अब जो टेम्परेचर है वो T1 से कहां आ जाएगा, T2 डिग्री सेल्सियस पर आ जाएगा। T1 से कहां आ जाएगा, T2 से। टेम्परेचर एकदम क्या हो गया, उसका ड्रॉप हो गया। तो जितना यहां पर टेम्परेचर ड्रॉप होगा, इससे हम उस गैस का प्रेशर मेजर कर सकते हैं। इसका एक पर्टिकुलर कैलिब्रेशन कर्व होता है। पहले अलग अलग टेम्परेचर ड्रॉप पे कितना प्रेशर, पहले नोन प्रेशर देकर पहले से प्रेशर पता कर लिया कितना है, और उन नोन प्रेशर के लिए टेम्परेचर ड्रॉप पता करते हैं, उससे कैलिब्रेशन कर्व बन जाता है, और फिर वो डिवाइस पूरा रेडी हो जाता है, रेडी टू बी यूज फॉर जनरल टेस्टिंग। वो कैलिब्रेशन हो गया, उसका कर्व है। अब जब भी किसी गैस का प्रेशर मेजर करना है, उसको एंटर कराया, टेम्परेचर ड्रॉप कितना है वो रिकॉर्ड करा, टेम्परेचर ड्रॉप का और प्रेशर का एक ग्राफ होता है, वहां से वो प्रेशर पता कर लेंगे, तो अब ये इतना प्रेशर आ रहा है। तो इस तरह से पिरानी गेज काम करता है। मतलब पिरानी गेज क्या, थर्मोकपल है, और यहां पर हो क्या रहा है, अल्टीमेटली इलेक्ट्रिकल हमने एनर्जी दिया, और उसके बाद क्या हुआ, वहां पे थर्मल एनर्जी में उसे कन्वर्ट करा। तो यहां पे तीन एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, थर्मल एनर्जी, और गैस का जो प्रेशर है वो मैकेनिकल एनर्जी है। तो ये तीनों चीजें आपस में इंटरेक्ट करती हैं। पिरानी गेज में मेन याद रखना है, ये कहां यूज करते हैं। पिरानी गेज मेनली यूज करते हैं लो या अल्ट्रा वैक्यूम प्रेशर। जैसे आपको पता होगा, हमारे पास अगर हम ग्राफ से समझे, ये हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से जो बहुत कम प्रेशर होता है, ऐसे प्रेशर को अल्ट्रा वैक्यूम बोलते हैं। हम ये जानते हैं कि जो एटमॉस्फेयर से कम है वो वैक्यूम है, बट जो बहुत कम है, जो एब्सोल्यूट जीरो के पास में, उसे अल्ट्रा वैक्यूम बोलते हैं। इतना प्रेशर, बहुत कम प्रेशर नापने के लिए हमारे पास अभी तक डिवाइस नहीं था। ऐसा एकमात्र डिवाइस है, वो है पिरानी गेज। तो पिरानी गेज का सबसे बर्डन गेज क्या था, हाई प्रेशर, स्टेडी कंडीशन। और जो हमने अगला पढ़ा था स्ट्रेन गेज, वो क्या है, हाई प्रेशर अनस्टेडी कंडीशन। बट पिरानी गेज क्या है, लो वैक्यूम या अल्ट्रा लो वैक्यूम, अल्ट्रा वैक्यूम। अल्ट्रा वैक्यूम का मतलब होता है वेरी लो वैक्यूम, वहां तक भी वो मेजर कर सकता है। तो इसकी जो रेंज है ये एग्जाम में पूछी जाती है। तो इसकी रेंज जो है, अगर एग्जाम में पूछे तो पहले तो आप इसको प्रीफरेंस देना। 1 टॉर से लेकर 10⁻³ टॉर। 1 टॉर कितना होता है आप जानते हैं, 1 टॉर होता है 133.33 पास्कल। ठीक है, मतलब आप लगभग मान लो 100, नियर अबाउट 100 पास्कल, नियर अबाउट 10⁻² पास्कल। मतलब 1 टॉर लिखा है, मतलब 10⁻² पास्कल, 10⁻³ टॉर, मतलब इससे मल्टीप्लाई करेंगे 10⁻⁻1 पास्कल, 0.1 पास्कल तक भी। अब आप समझ रहे हो कितना हो रहा है, 1 पास्कल और 10⁻⁻1, मतलब लगभग वो एब्सोल्यूट जीरो के पास में ही आ रहा है। और अगर ये ऑप्शन में नहीं हो तो फिर आप टिक करेंगे 10⁻+2 पास्कल से लेकर 10⁻⁻3 पास्कल। ये अलग अलग ऑथर के कोड्स हैं, तो जो ज्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है वो ये वाला है। ये ऑप्शन में नहीं हो तो फिर ये टिक करना है। क्लियर है, 10⁻² पास्कल से लेकर 10⁻⁻3 पास्कल तक, ये जनरली इसका वर्किंग रेंज है जिसमें ये हमें रिजल्ट देता है। तो ये ध्यान रखना है इसका वैल्यू। क्या बोला मैंने, 1 टॉर से लेकर 10⁻⁻3 टॉर, या फिर 10⁻+2 पास्कल से लेकर, बात वही है, 1 टॉर कितना होता है 10⁻+2, और ये हो जाएगा हमारा लगभग 10⁻⁻1, तो उसमें -3 याद कर लो, लगभग दोनों आसपास ही हैं। तो
तो 1 टॉर से 10 की पावर -3 टॉर या 10 की पावर +2 पास्कल से लेकर 10 की पावर -3 पास्कल तक काम करता है। और कौन कौन सी एनर्जी यहां पर इंटरेक्ट कर रही है? इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल एंड थर्मल। और इसमें टेम्परेचर ड्रॉप से हम प्रेशर मेजर करते हैं। सो यहां पर अब रेंज जो है इंपॉर्टेंट है, वो रेंज में आपको बता रहा हूं। बर्डन गेज जो प्रेशर मेजर करता है वो 10 की पावर 3 से 10 की पावर 7 पास्कल तक करता है। इसमें जो याद करने की होगी वो बता दूंगा, ज्यादा आपको उसमें जाना नहीं है। जो अगला है वो इसी के बेसिस पर आपको समझना है, वो जरूर एग्जाम में आता है। तो बर्डन गेज काम करता है 10 की पावर 3 टू 10 की पावर 7 पास्कल, मतलब एटमॉस्फेयर से भी ऊपर। एटमॉस्फेयर होता है 10 की पावर 5, तो उससे भी ऊपर। ठीक, नेक्स्ट है डायफ्राम गेज, इसका भी वही रेंज है। मैनोमीटर्स, ये जनरली मेजर करते हैं 10 की पावर 2 टू 10 की पावर 5, मतलब एटमॉस्फेयर के आसपास। मैनोमेट्रिक कन्वेंशनल डिवाइस। अगला है मैकलियोड गेज, 10 की पावर -3 टू 10 की पावर 5 पास्कल। आयोनाइजेशन गेज 10 की पावर -8 से -2, और पिरानी गेज 10 की पावर -2 से +2। मतलब आपको समझ में आ रहा होगा, जो अल्ट्रा वैक्यूम नापना है, बहुत छोटा नापना है, तो पिरानी गेज है। अगर लो प्रेशर नापना है, ये लो प्रेशर है, तो आयोनाइजेशन गेज इसका आंसर है। आप देखो मैकलियोड गेज छोटे से बड़े तक नाप रहा है, मतलब ये वाइड रेंज प्रेशर डिवाइस है, बहुत बड़े रेंज तक भी नाप सकता है, छोटे से लेकर बड़े तक। मैनोमीटर नियर टू एटमॉस्फेरिक नाप रहे हैं, नियर टू एटमॉस्फेरिक कन्वेंशनल डिवाइस। जो डायफ्राम गेज है और बर्डन गेज है, ये दोनों हाई प्रेशर मेजर करते हैं। और एक और कौन आ जाएगा? स्ट्रेन गेज। बट स्ट्रेन गेज की मेन खासियत याद रखनी है, ये अनस्टेडी कंडीशन, जब प्रेशर में फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा होते हैं, अनस्टेडी कंडीशन, तब भी यूज किया जा सकता है। ठीक, अब ये रेंज, ये मेन आपको ये ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछें कि हाई प्रेशर के लिए कौन कौन से डिवाइस हैं, तो आपको आंसर बताना है बर्डन गेज, स्प्रिंग गेज, मतलब वही स्ट्रेन गेज ट्रांसड्यूसर, एक और है डायफ्राम गेज और बेलो गेज। ये 4 हाई प्रेशर हैं, बर्डन, स्प्रिंग या स्ट्रेन गेज, डायफ्राम और बेलो गेज। लो प्रेशर डिवाइस कौन कौन से? आयोनाइजेशन गेज, पिरानी गेज, ये सब एनर्जी कन्वर्जन पे काम करते हैं। ठीक है, ये दोनों। और यहां पर वाइड प्रेशर में है मैकलियोड गेज। क्या आ जाएगा यहां पर? मैकलियोड गेज। ये वाइड रेंज प्रेशर पे काम करता है, तो ये भी आपको बताया था, ध्यान रखना है। ठीक, अब इसमें 2 चीज और याद रखना, आपसे ये भी पूछ सकते हैं, अगर मान लीजिए कहीं पर, जैसे मान लो मिसाइल्स वगैरह होती हैं, आपने देखा होगा जो रॉकेट होते हैं, मिसाइल्स होती हैं, वो जब एयर में इंटरेक्ट करती हैं तो यहां पे ह्यूज प्रेशर क्रिएट होता है। जब मिसाइल जाती हैं, रॉकेट जाता है, क्योंकि उनकी साउंड से भी ज्यादा वेलोसिटी होती है। तो अगर हमें वेलोसिटी ऑफ साउंड मेजर करना हो, अभी तक तो मैंने आपको क्या बताया? प्रेशर का बताया। बट अगर कभी आपसे पूछेंगे, जनरल क्वेश्चन आ सकता है, वेलोसिटी ऑफ साउंड पता करना हो एयर में, साउंड की वेलोसिटी क्या है एयर में, तो उसका जो हम डिवाइस यूज करते हैं, उसके डिवाइस का भी नाम याद रखना, उसको हम बोलते हैं माइक्रोफोन। क्या बोलते हैं? फोन। ऐसे याद रखना, फोन मतलब होता है साउंड, और माइक्रो मतलब छोटा, छोटा मतलब छोटी चीज, मतलब एयर में। कई बार ऐसा होता है, हम आगे पढ़ेंगे पाइप फ्लो के अंदर, एक होती है वाटर हैमर कंडीशन। वाटर हैमर कंडीशन जब होती है, जब प्रेशर बहुत बढ़ जाता है पाइप के अंदर कहीं पर, तो उसमें अंदर से पाइप में हथौड़े जैसी आवाज आती है, ह्यूज साउंड क्रिएट होता है। तो अगर मान लो कोई भी लिक्विड है और लिक्विड में हमें साउंड की वेलोसिटी मेजर करना है, तो इसका डिवाइस कौन है? तो इसके डिवाइस को बोलते हैं हाइड्रोफोन, और इसका उल्टा बड़ा, बड़ा मतलब इसका नाम है मेगाफोन। तो अगर हमें एयर में साउंड की वेलोसिटी, अभी हमने प्रेशर मेजरमेंट पढ़ा, ये 2 एक्स्ट्रा चीजें आप ध्यान रखो। अगर हमें साउंड की वेलोसिटी, प्रेशर की बात नहीं कर रहा हूं, एयर में नापनी हो, तो डिवाइस का नाम है माइक्रोफोन। और अगर वेलोसिटी ऑफ साउंड नापनी हो लिक्विड में, तो उसके डिवाइस का नाम है हाइड्रोफोन या मेगाफोन। क्लियर? तो ये था हमारा पूरा प्रेशर मेजरमेंट डिवाइस, कौन कौन से किस रेंज में काम करते हैं, ये भी हमने यहां पर देख लिया। इसमें अगर आप इसी तरह से डिटेल में पढ़ना चाहते हैं
तो आप सार्थक बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर सभी सब्जेक्ट्स टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल एसएससी जेई के लिए डेडिकेटेडली आपको अवेलेबल है। साथ में फ्री टेस्ट सीरीज भी है, 1 ईयर इसमें वैलिडिटी मिलेगी आपको। अगर आप एसएससी जेई नहीं बल्कि ऐसा कोर्स चाहते हैं जिसमें आप सभी एग्जाम्स को टारगेट कर पाए, तो आप विजय बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें ऑल इन वन जो टेस्ट सीरीज है फॉर जेई एंड एग्जाम्स, वो टेस्ट सीरीज आपको इसमें प्रोवाइड की जाएगी। अगर नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट्स के लिए कोर्स चाहते हैं जिसमें सभी सब्जेक्ट्स आप पे कवर हो, तो आप नॉन टेक महापैक को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप एसएससी जेई टेस्ट सीरीज के लिए सर्च कर रहे हैं, क्योंकि एसएससी जेई का डेट अनाउंस हो चुका है और अब टाइम है 3 to 4 मंथ्स का, तो अब टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो रीजनिंग की भी टेस्ट सीरीज है, जनरल अवेयरनेस की भी है, फुल लेंथ मॉक टेस्ट सीरीज भी है, और जो कंप्लीट पैकेज वाइज टेस्ट सीरीज है वो भी यहां पर अवेलेबल है। सो आज का जो हमारा सेशन है, इसका पीडीएफ आपको एईसी प्लस ऐप एंड वाईटी डिस्कशन चैनल पर मिल जाएगा। ये पब्लिक चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब करें। सारे जितने भी अभी तक लेक्चर है सबके पीडीएफ आपको यहां मिलेंगे। आपको ये पता होगा मंडे टू फ्राइडे जो भी अगर हम पढ़ रहे हैं इसमें कुछ भी आपको डाउट आता है, आप उसमें पोस्ट करें कमेंट में। आपका जो भी डाउट होगा सैटरडे के दिन हम लाइव जुड़कर आपके डाउट को सॉल्व करेंगे, और काफी सारे क्वेश्चन जितना हमने पढ़ा उसके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।